हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल प्रयास स्टडी अड्डा पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से प्रश्न पूछने की जो संभावनाएँ हैं अधिक होती है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ से भी प्रश्न अगर बनता है तो जो एमसीक्यू कराने वाले हैं इससे बाहर नहीं पूछेगा। आइए देखते हैं आज का जो पहला प्रश्न है, जबकि स्क्रीन पर दिख रहा है। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखते हैं आज का पहला जो प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 किस पुस्तक ने जीता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन ए, ताइवान ट्रैवलॉग ने जीता है, इसे ध्यान रखेंगे। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 जीतने वाली लेखिका यांग सुआंग जी का संबंध किस देश से है। तो सही उत्तर हो जाएगा ताइवान से है, इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, ताइवान ट्रैवलॉग उपन्यास का मंदारिन चीनी से अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिन किंग ने इसका अनुवाद किया है चीनी से अंग्रेजी में, इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 के संदर्भ में कौन सा कथन इतिहास में पहली बार दर्ज हुआ है। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है, यह पहली बार किसी भारतीय भाषा की किताब को मिला है। ऑप्शन बी में यह मंदारिन चीनी भाषा से अनुवादित पहला उपन्यास है जिसने यह पुरस्कार जीता है। ऑप्शन सी में है पुरस्कार राशि केवल लेखक को दी गई है। ऑप्शन डी में है यह पुरस्कार पहली बार एशिया के बाहर घोषित किया गया है। तो इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर है आपके ऑप्शन बी, यह मंदारिन चीनी से अनुवादित पहला उपन्यास है जिसने यह पुरस्कार जीता है, इसे ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 की विजेता पुस्तक ताइवान ट्रैवलॉग की मुख्य पृष्ठभूमि क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1930 के दशक में जापानी औपनिवेशिक शासन के दौरान का ताइवान। यही जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो विजेता है ताइवान ट्रैवलॉग की मुख्य पृष्ठभूमि है, इसे ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के नियमों के अनुसार विजेता लेखक और अनुवादक के बीच साझा की जाने वाली कुल पुरस्कार राशि कितनी है। तो कुल राशि है, इसे ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन जो बी में है 50,000 पाउंड जो है राशि दी जाती है, इसे ध्यान में रखेंगे। विजेता लेखक और अनुवादक के बीच में साझा राशि दी जाती है, इसे ध्यान में रखेंगे, 50 पाउंड। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मुख्य रूप से किस प्रकार की पुस्तकों को दिया जाता है। तो 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए में है केवल यूनाइटेड किंगडम के मूल रूप से अंग्रेजी में लिखे गए उपन्यास को। ऑप्शन बी में है किसी भी भाषा में लिखी गई वह पुस्तक जिसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ हो और जो यूके या आयरलैंड में प्रकाशित हुई हो। ऑप्शन सी में है केवल राष्ट्रमंडल देशों के लेखकों द्वारा लिखे गए उपन्यास को। ऑप्शन डी में है पिछले 10 वर्षों में दुनिया भर में सबसे अधिक बिकने वाली अनुवादित पुस्तक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा चारों ऑप्शनों में, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी भी भाषा में लिखी गई पुस्तक जिसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ हो और जो यूके या आयरलैंड में प्रकाशित हुई हो, इसे मुख्य रूप से ये पुरस्कार दिया जाता है, इसे ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय भाषा की पुस्तक टॉम्ब ऑफ सैंड रेत समाधि किस वर्ष विजेता बनी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान में रखेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2022 में विजेता बनी थी। 9वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 की विजेता पुस्तक ताइवान ट्रैवलॉग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है यह उपन्यास मूल रूप से जापानी भाषा में लिखा गया था जिसके बाद में मंदारिन में अनुवादित किया गया। दूसरा कथन है इस पुस्तक की मूल लेखिका यांग सुआंग जी जो जुड़वा बहनों का एक संयुक्त जो छद्म नाम है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो है केवल दो वाले जो कथन है उसके ध्यान में रखेंगे जो आपकी स्क्रीन में दिख रहा है। अगला प्रश्न है 10 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के इतिहास और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे 4 दिए गए हैं कथन, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन डी, ध्यान में रखेंगे। चारों कथन को एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग, तो जिसमें सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो मूल बुकर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दोनों को जीतने वाली पहली पुस्तक ताइवान ट्रैवलॉग है, इसे ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 11 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 के निर्णायक मंडल के
अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन बी जो है, फिलिप सेंट्स जो है इसके जो है निर्णायक मंडल के अध्यक्ष थे, इसे ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है 12 नंबर और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, इसे ध्यान में रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के नियमों के अनुसार यदि कोई पुस्तक विजेता बनती है तो प्रकाशन की क्या भूमिका होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुरस्कार राशि केवल लेखक और अनुवादक को मिलती है, लेकिन प्रकाशन को विजेता लोगों का उपयोग करने का अधिकार मिलती है। इसे भी ध्यान में रखेंगे क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पीसीएस लेवल में ऐसा सवाल पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस तरह के वीडियो जो है हमेशा लेकर के आते रहेंगे, जो आप सभी के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, या एसएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, या तो पीसीएस हो, रेलवे हो, दरोगा हो, ये सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और सिलेक्टिव टॉपिक लेकर के हम आगे भी आते रहेंगे। तो एक बार प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।